तुमने उसका घर तोड़ दिया, मेरा तोड़ के दिखाओ। श्री राजकुमार जी, जिन्हें प्रेम से आप सभी बिट्टू बजरंगी जी के नाम से जानते हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था दोस्तों, हथियार नहीं थे किसी के पास में? मेरे हाथ में हथियार नहीं था। जो कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और भारत द्वारा से सोने की चिड़िया बनेगा। बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। मेरे आप पेज पे देख लेना यूट्यूब पे, 25 साल से लव जिहाद का काम कर रहा हूँ। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर पे हूँ और वो भगे डोल रहे हैं। क्यों भगे डोल रहे हैं? कानून के सामने पेश हो ना, अपनी सफाई दो, जैसे बिट्टू बजरंगी दे रहा है, बैठ के दे रहा है। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि ये फर्जी हिंदूवादी संगठन हमेशा फर्जी काम ही करते हैं। इनकी बातें भी फर्जी होती हैं, इनके काम भी फर्जी होते हैं, और इनका साथ जो आज आपको लग रहा है कि इतनी भीड़ हमारे साथ खड़ी है, वो सिर्फ दिखावे की भीड़ है। हकीकत वाले दिन असलियत आपको पता चलेगी कि इनका साथ भी फर्जी ही है और इनका हिंदू राष्ट्र का दावा भी फर्जी ही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिट्टू बजरंगी का साथ हिंदू संगठनों ने छोड़ दिया है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने आज ये चिट्ठी जारी की है। लिखा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। पल्ला झाड़ लिया, बिल्कुल एक तरफ हो गए। अगर विश्व हिंदू परिषद ने यह बयान जारी कर दिया कि बजरंग दल का सदस्य नहीं है, तो किस लिए पूरी ब्रजमंडल यात्रा में हमारे यही भाई साहब लाल गमछाधारियों से घिरे हुए थे? आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, साथ साथ देख लीजिए। वही लोग इसकी गले में माला डालकर इसका स्वागत भी कर रहे हैं। भाई साहब 20 साल से ज़्यादा इसने भगवा पहनते हुए लगा दिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए गोरक्षा के लिए, और कह रहा है कि मैं तो इतनी गालियाँ खाता हूँ और मुझे चेतावनी मिलती है, मैं तो बचते बचते मरते मरते बच जाता हूँ, मुझे तो सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है, और मेरे कारण पता नहीं कितने मुसलमान आज जेलों में बंद हैं, मैं उनका इलाज करता हूँ। और इन हिंदू संगठनों ने अपने इसी विचारधारा वाले आदमी से आज किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये फंस गया है। हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि इसके पास और इसके साथ 20 आदमी और थे। 31 जुलाई को इसके पास हथियार थे, तलवारें थी, त्रिशूल थे। पुलिस ने उनको इनसे लिया भी, लेकिन फिर से इन्होंने पुलिस के साथ मैन हैंडलिंग करके वो वापस से छीन लिए। अब जब इनको ये लग रहा है कि ये फंसने वाला है, तो पल्ला झाड़ लिया। और क्या होता है फर्जीवाड़ा? इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कोई होता है? अब नहीं तो बिट्टू बजरंगी की जो है गौ रक्षा को लेकर इन्होंने कोशिशें जो की थी वो देखी जा रही है, ना लव जिहाद को लेकर इन्होंने इतनी मेहनत की थी वो देखी जा रही है, और ना ही हिंदू राष्ट्र के लिए जो तांडव किया था वो देखा जा रहा है। और ब्रजमंडल यात्रा में जिस तरह से सबक सिखाने के लिए बोल रहा था और कह रहा था मैं फिर जाऊँगा और हमारी जो चप्पलें रह गई हैं उनका हिसाब लेंगे, पर क्या करे बेचारा, कल पुलिस ने उठा लिया, आज विश्व हिंदू परिषद ने नाता तोड़ लिया। इन हिंदूवादी संगठन जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन है, इनका इतिहास रहा है। जब गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था, तो इन्हीं हिंदूवादी संगठनों ने उसको अपना मानने से इनकार कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, दोगलापन पता नहीं कितने सालों से इनके अंदर चला आ रहा है। और ये फर्जीवाड़ा आज जो निकल कर इनका सामने आ रहा है कि एक बंदा फंस जाता है और उसके बाद उसी से किनारा कर लिया जाता है। जो मुख्य चेहरा होता है वहीं, और जो लोग इन दंगों की भेंट चढ़ गए, पुलिस वाले, हमारे जैसी मेरी हम उम्र के नौजवान जो इनका झंडा लगातार उठाते रहते हैं और तांडव करते रहते हैं, इनके लिए शिकार जो बनते हैं, उनका क्या होगा फिर? इसी का हाल छोड़ दिया था इसने। ये बिट्टू बजरंगी के बारे में जो ये वक्तव्य दिया है विश्व हिंदू परिषद ने, ये कहाँ तक जायज़ है, तो ये तो देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर विश्व हिंदू परिषद ने लिख दिया कि बजरंग दल का सदस्य नहीं है और कोई हिंदूवादी संगठनों से हमारे अंडर जो है उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, और जो इन्होंने कहा 31 तारीख को जो कहा उसके साथ हमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उसका हम समर्थन नहीं करते, तो एक तरह से तोड़ कर फेंक दिया। यही तो होता है, इस्तेमाल करके फेंकना।
आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये बिट्टू बजरंगी का फ़ोटो है। भारतीय जनता पार्टी बिट्टू बजरंगी समाज सेवी वार्ड नंबर 7 के भावी उम्मीदवार। ऊपर लिखा है जय श्री राम। भाई साहब, न तो जय श्री राम लिखा हुआ काम आया और न ये नीचे भारतीय जनता पार्टी लिखा है ये काम आया। और फोटो है, आपको अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। संघ की टोपी और संघ का टी शर्ट और पैंट और हाथ में लाठी लिए हुए बिट्टू बजरंगी साहब। और फोटो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, फूल मालाएं पुष्प अर्पित करते हुए, वहीं संघ की यूनिफॉर्म। ये है हमारे बिट्टू बजरंगी साहब। ये फ़ोटो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का गमछा और उसमें इन्होंने अपना आई कार्ड भी लगा रखा है। कपिल मिश्रा के साथ इनका फ़ोटो देख लीजिए, अकेले का फ़ोटो, गुंबद बने हुए हैं बैठ, और ये फिर से कपिल मिश्रा के साथ इनका फ़ोटो देख लीजिए। और अब विश्व हिंदू परिषद हिंदूवादी संगठन ने, बजरंग दल ने कह दिया ये लड़का हमारा नहीं है। अब क्या करेगा? आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। भाई साहब, 1 क्विंटल से ज़्यादा का आदमी अदालतों के चक्कर भाग भाग कर काट रहा है। स्पीड देख रहे हैं बिट्टू बजरंगी की? ये वही बिट्टू बजरंगी है जो आराम से कमर लगाकर इंटरव्यू दे रहा था कुछ दिन पहले, और अब थाने और अदालत के बीच में रनिंग ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। यही होता है किसी के फर्जेवाड़ी में और किसी के भड़काऊ भाषण के चलते और तत्काल कट्टरपंथी को दिखाकर आपके अंदर जो जोश जगाया जाता है उसका इस्तेमाल करके आपको खींच कर थप्पड़ मारा जाता है और कहा जाता है कि हम आपके हैं कौन। ये सच्चाई है बिट्टू बजरंगी की। लोग लिख भी रहे हैं। अब मेरी बात को अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हरियाणा के जाट समुदाय के लोग और खाप चौधरी और जो बुजुर्ग हैं, जो किसान नेता हैं, जिन्होंने समाज देखा है, सामाजिक चीज़ों का अनुभव है, वो क्यों कह रहे थे कि लाल गमछाधारियों के कांटेक्ट में मत आना, इनके षड्यंत्र में मत फंसना, हमें दंगों में नहीं फंसना है। क्यों जाट समुदाय के लोग कह रहे थे? इतना टारगेट उनको किया गया। यही नौजवान लोग जो इन्हीं हिंदूवादी संगठनों की भेंट चढ़ जाते हैं और इन्हीं के बहकावे में आ जाते हैं। यही हमारे पूर्वजों को भी गाली दे रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम जाट हैं, हम जो हिंदू की छतरी के नीचे खड़े होने के लिए बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं उनके नीचे क्यों ना खड़े हम। तो उनके लिए आज ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बिट्टू बजरंगी से ही नाता तोड़ लिया तो आपकी चीज़ भी क्या है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी खाप चौधरियों को, किसान नेताओं को और तमाम ये किसानवादी संगठन, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने भी साथ दिया था उसमें, क्योंकि वो भाप गए थे। हमारी नौजवान पीढ़ी नहीं भाप पा रही थी। अब खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, युवाओं ध्यान दो, ये कैसे धर्म के नाम पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और जब मुश्किल आएगी तब बयान जारी करके कन्नी काट लेंगे। अभी भी वक्त है, ये एनर्जी पढ़ाई और अच्छी नौकरी पाने में लगाओ, आर्थिक रूप से संपन्न बनो और माँ बाप को वर्ल्ड टूर पर ले जाओ। कोई धर्म खतरे में नहीं, सिर्फ धर्म के ठेकेदारों का व्यापार खतरे में है। बिल्कुल सटीक बात थोड़े से शब्दों में कनौजिया साहब ने कही है। और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। राजकुमार स्वामी ने लिखा, जागो हिंदुओं जागो, आपका इस्तेमाल करने वालों से दूर भागो। इतिहास गवाह है कि आज तक इस देश में जब जब दंगे हुए हैं कोई भी बड़े नेता को खरोच तक नहीं आई है और आम आदमी मारे जाते हैं। किसी भी बड़े नेता का बेटा कभी भी धार्मिक रैली में शामिल नहीं होता, वो पढ़ता है। समझो यार, ये विश्व हिंदू परिषद ने जो स्टेटमेंट जारी किया है ना कि हमारा बिट्टू बजरंगी से और बजरंग दल से और उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है, उसके नीचे रिप्लाई इन लोगों ने किया है। और देख लीजिए, मुकेश गुप्ता ने लिखा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। यह संघ के उसके जन्म से ही रणनीति रही है। गोडसे से लेकर गुजरात तक वह वर्तमान में भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। देश के युवाओं को अब इसका संज्ञान लेते हुए इस नफरती विचारधारा से दूर रहकर सृजन के काम में लगना चाहिए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। बहुत स्पष्ट संदेश दिए जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं। अब रह भी क्या गया, बिट्टू बजरंगी से ही कन्नी काट ली तो कल ये मोनोवाने सर से भी काट लेंगे। और जो तथाकथित गुरुजी जो है ना, आचार्य आज़ाद शास्त्री जी, उससे भी कन्नी काट लेंगे। और जो जो फंसते जाएंगे उनको धीरे धीरे देखना, जब ये इनको लगेगा ना तुम्हारी सरकार भी नहीं है तो उन्हीं को ये हिंदू विरोधी भी बता देंगे। ये सच्चाई होती है। आजकल जो तमाम गोदी मीडिया चैनल्स हैं सारे मुसलमानों को देशद्रोही और विपक्ष को भी देशद्रोही बताने में लगे हैं। जिस दिन सरकार पलट जाएगी वे सारे के सारे लोग और उनके आसपास पूरी की पूरी मंडली, जो नेता जिसकी सरकार आएगी उसकी जय बोलने में लग जाएगी। जो विचारधारा होगी उसी के तुरंत तत्काल
सरकार बदलते ही वैसी ही वाणी बोलने लग जाएंगी। इनका कोई भी जात धर्म नहीं होता, ये दोगले होते हैं, कोई स्टैंड इनका नहीं होता, पूरे फर्जी ये होते हैं, चारों तरफ फर्जीवाड़े से घिरे होते हैं, फर्जी बातें होते हैं, इनका साथ फर्जी होता है, इनके कर्म फर्जी होते हैं। एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एडवोकेट विजय सिंह ने लिखा कि साहेब संघ और बीजेपी के संस्थापक के नहीं हुए ये संघी, ये उस कीड़े की तरह हैं जो माँ के पेट में जन्म लेता है और उसी को खा जाता है। यही संस्कार है इनका। कोई भी थोड़ी सी बुद्धि रखता हो तो इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन गोबर भक्तों का कुछ नहीं हो सकता। जो इनके भक्त हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, वो थोड़ा सा दिमाग होते हैं ना, वो भड़का कर लोगों को आगे कर देते हैं। पर जो आजकल के नौजवान हैं ना, वो इनका झंडा उठा लेते हैं और धर्म का नाम सुनते हैं, उनके अंदर जोश आ जाता है। जो जोश जवानी में होता है, उनको पढ़ाई लिखाई में लगाने की बजाय इन फर्जी हिंदूवादी संगठनों की भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपनी बलि दे देते हैं और इनकी राजनीति चमका देते हैं। उनको समझना चाहिए स्पष्ट तौर पर, इससे साफ कुछ नहीं हो सकता। पानी की तरह साफ हो गया है, इतना प्योर पानी, क्लियर पानी है, जिसमें संघ की विचारधारा और हिंदूवादी संगठनों की असल हकीकत क्या है, औकात क्या है, वो निकल कर सामने आ गई है। समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं ना, उसे मान लेना चाहिए। अब जितने भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जो जब ये दंगा नया नया हुआ था ना, 31 तारीख को हुआ था, उसके तुरंत बाद एक ज्वाला सी फूट गई थी। और लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, वो इस तरह का उनका व्यवहार हो रहा था कि चलो अभी चलते हैं, मेवात चलते हैं और बदला लेते हैं। जो आग उनके अंदर थी ना, उसको शांत करने के लिए अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जाट समुदाय के लोग, खाप पंचायत किसान संगठन आगे नहीं आती, तो कुछ और ही नज़रिया आज के दिन होता। और अब ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। नौजवान वहाँ चले जाते, किसी तरह बजरंग दल वालों और हिंदू संगठनों वालों का ये षड्यंत्र कामयाब हो जाता, जान और माल का नुकसान बड़ी मात्रा में हो जाता, तो आज सबके सब माथे में हाथ मार मार कर रो रहे होते। कितनों के घर उजड़ जाते, कितने जेल में सड़ रहे होते, पता नहीं क्या क्या हो जाता। जो हुआ है वो बहुत कम स्तर का है, उससे भी बड़ी संख्या में होता अगर सामाजिक आदमी सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। इनकी भावनाओं में आकर इनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था बिट्टू बजरंगी, मोनू मनेसर और इन्हीं हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, यही लोग है ना, अभी स्टेटमेंट विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया ना, इन्हीं लोगों ने 31 जुलाई के तुरंत बाद लगभग सप्ताह तक 7-8 दिन तक हरियाणा के तमाम शहरों में जुलूस निकाले बड़ी संख्या में और हेट स्पीच दी। मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और जो हिंदू इनका साथ देंगे, मुसलमानों को अपनी दुकान पर रखेंगे, उन्हें गद्दार करार दे देंगे, उनके दुकान के आगे वो लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे, और हम जहाँ ज़्यादा हैं, हम हिंदू जहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे नूह में, तो उन्होंने जो किया उसी तरह का बदला हम इनसे लेंगे। पूरी कोशिश की गई, पूरा बड़ा लेवल तक का षड्यंत्र था। हर जगह लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, हर शहर में, पर बात बनी नहीं। और चीज़ें इतनी जल्दी देखिए सामने भी निकल कर आ गई हैं। यहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही तो तांडव काट रहा था। तो अब बिट्टू बजरंगी तुम्हारा सगा क्यों नहीं हुआ भाई? अब बिट्टू बजरंगी से बदबू क्यों आने लगी? बेचारा इतना भारी आदमी है, उनको दौड़ा रहे हो अदालत में, पुलिस वाले गर्दन पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और आपको तनिक भी शर्म नहीं आ रही है? भगवा पहने हुए बेचारा सारे दिन घर के आगे श्री राम की तस्वीर लगा के उसके आगे बैठा रहता था। अरे हिंदू राष्ट्र की कोशिश की है, कदर करो उनकी। क्यों? संविधान से डर गए या कानून से डर गए? वोट की चोट से डर गए।